जय करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि रेलवे की तरफ से जारी की गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 3058 पोस्ट है, जिसमें कि काफ़ी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से जानेंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत है, जिसमें कि गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियाँ एनटीपीसी के विभिन्न पदों के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर है 07/2025 CEN नंबर। और वैकेंसीज ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना शुरू हो गया है। किस स्टेट में, सॉरी किस सेक्शन में, किस जोन में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर बताई गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट यहाँ पे है 28/10/2025 से लेके क्लोजिंग डेट 27 नवंबर 2025 रखी गई है। फीस वगैरह देने की जो डेट है लास्ट 29/11/2025 है। मॉडिफिकेशन करना है एप्लीकेशन में तो 30/11 से लेके 9/12/2025 तक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पी लेवल 3 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इनिशियल सैलरी 21,700 रुपये है। उसके बाद TA HRA CA जो भी है वो अलग से दिया जाता है। 30 साल मैक्सिमम है। 2,424 वैकेंसीज टोटल है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर 19,900 रुपये प्लस जो भी एडिशनल अलाउंसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे के द्वारा दी जाती हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। 30 साल मैक्सिमम है। 394 वैकेंसीज है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। 30 साल मैक्सिमम है। 163 टोटल वैकेंसीज है। ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की सैलरी है। 30 साल मैक्सिमम है और 77 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा दी गई है। तो टोटल वैकेंसीज की बात की जाए 3058 वैकेंसीज है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए एज 18 से 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों को किस तरह से एज कैलकुलेशन करना है, जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद अनरिजर्व और EWS कैटेगरी उनको 3 साल और माइनस करनी है। इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद उनकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। जो भी एक्सेसमैन OBC NCL हैं उनको 6 साल इस तरह से डिटेक्शन करना है। और जो एक्सेसमैन ST और SC कैटेगरी के हैं उनको 8 साल डिटेक्शन करना है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ध्यान रखना होगा कि जो मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है 30 साल दी गई है, उससे कम होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की यदि डिटेल्स जाने तो 250 रुपये पूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, बाकी लोगों के लिए 500 रुपये है। और यहाँ भी जो पैसा है आपका 250 रुपये, यहाँ आप जैसे ही CBT 1 अटेंड करते हैं यहाँ आपका रिफंड हो जाएगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जोन वाइज यदि वैकेंसीज की बात की जाए कितनी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है तो अहमदाबाद RRB के अंतर्गत 153 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें कि 14 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB अजमेर के अंतर्गत 116 वैकेंसीज है, जिसमें कि 22 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा रिजर्व करके रखी गई हैं। नेक्स्ट जो है RRB बेंगलुरु के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 54 वैकेंसीज है, जिसमें कि 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट RRB है जो कि भोपाल है और जिसमें 123 वैकेंसीज टोटल रखी गई है। 13 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। RRB भुवनेश्वर के अंतर्गत 18 वैकेंसीज में से 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। बिलासपुर के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं टोटल यदि बात की जाए यहाँ पे तो 69 वैकेंसीज है, जिसमें कि 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी RRB चंडीगढ़ की है, जिसमें कि 24 वैकेंसीज है और पूर्व सैनिकों के लिए मात्र 2 वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। RRB चेन्नई के अंतर्गत 80 वैकेंसीज है, जिसमें कि 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। RRB गोरखपुर के अंतर्गत 173 वैकेंसी है, जिसमें कि 17 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट है गुवाहाटी में 135 वैकेंसीज है, जिसमें कि 13 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। RRB जम्मू श्रीनगर में 137 वैकेंसीज है, जिसमें कि 13 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। RRB कोलकाता के अंतर्गत 499 वैकेंसीज है, जिसमें कि 50 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। RRB मालदा की बात की जाए तो 196 वैकेंसीज है, जिसमें कि 20 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। टोटल यदि बात की जाए RRB मुंबई के अंतर्गत 494 वैकेंसीज है, जिसमें कि 49 वैकेंसीज
पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी मुजफ्फर के अंतर्गत टोटल 39 वैकेंसीज है, जिसमें कि 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज आरआरबी पटना के अंतर्गत है और यहाँ पर 24 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी प्रयागराज में 303 वैकेंसीज है, जिसमें कि 30 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी रांची की बात की जाए तो यहाँ पर 56 वैकेंसीज टोटल है, जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी सिकंदराबाद की बात की जाए तो यहाँ पर 272 वैकेंसीज है, जिसमें कि 27 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। अब ये 27 वैकेंसीज में आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लरिकल की 25 वैकेंसीज है। उसी तरह से यहाँ पर जूनियर क्लर्क असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है और टोटल 27 वैकेंसीज इनके द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई हैं। आरआरबी गुवाहाटी की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसीज है, जिसमें कि 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। बात की जाए आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 86 वैकेंसीज है, जिसमें कि 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखे गए हैं। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 3058 वैकेंसीज है, जिसमें कि 303 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए अलग से जो डिसेबल कैटेगरी हैं उनके लिए नहीं दिए गए हैं, तो आप इस के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा CBT 1। यदि आप उसको क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप CBT 2 देंगे और सबसे इम्पोर्टेंट होता है CBT 2। उसके बाद कुछ एक ट्रेड है जिनके लिए स्किल टेस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहने वाला है। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट बताया गया है, जिसमें कि CBT 1 के अंतर्गत किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100। निगेटिव मार्किंग रखी गई 1/3 और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे आपको मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब किस तरह से आपको पूछा जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कौन से लेसन को कवर किया जाएगा। CBT 1 में क्वालिफाइड होने के बाद यहाँ पर होगा दूसरा CBT 2, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल से रिलेटेड 35 क्वेश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 120 होंगे। CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे और CBT 2 में 120 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और जिसमें कि निगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको 1/3। अब यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि समरी दिया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है, सबके लिए CBT 1 और 2 जरूरी है। बाकी जो यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है उनके लिए स्किल टेस्ट रखा गया है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इनके लिए स्किल टेस्ट भी रखा गया। और तो ये स्किल टेस्ट है, हालांकि ये क्वालिफाई नेचर का है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और जो यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा जिसमें बारे में बताया गया है कि 30 वर्ड पर मिनट आपका जो टाइपिंग है इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। जितने भी यहाँ पे ट्रेड हैं, चाहे कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क हो, अकाउंट क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क हो या फिर ट्रेंस क्लर्क हो, सभी के लिए 12th पास रखा गया है। बाकियों के लिए 50% मार्क जरूरी है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए कोई 50% मार्क यहाँ पे नहीं रखा गया है। आपके 35% है, 33% है या आपके 90% है, उससे कोई मतलब नहीं। आप 12th पास होने चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जितने भी सर्विंग सोल्जर्स हैं आर्मर फोर्सेस में और जो भविष्य में रिटायर आ रहे हैं, वहाँ भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रखी गई है एक शर्त, जो इसकी क्लोजिंग डेट है, इसकी क्लोजिंग डेट है 27 नवंबर 2025। तो उससे एक साल बाद यानी कि 27 नवंबर 2026 तक जो लोग भी रिटायर आ रहे हैं, उससे पहले या उस डेट तक आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो शर्तें यहाँ पे है वो आपको लागू हैं। बाकी यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको या फिर कुछ भी आपके सवाल हैं, तो आप जो यहाँ पर कुछ क्वारीज नंबर दी गई है, ईमेल आईडी दिया गया है, आप जो भी ऑफिशियल टाइम होता है 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक, वर्किंग डेज के अंतर्गत हेल्प ले सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस भी आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे अजमेर हो, चेन्नई हो, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, पटना, भोपाल, श्रीनगर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन वैकेंसीज़ के बारे में जान भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।